फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिनकी पूरी बॉडी तो ठीक होती है लेकिन उनकी बेली पर फैट जमा होता है, उनकी टोन बाहर निकली होती है जो देखने में खराब लगती है। आज की वीडियो में आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके बेली फैट को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये टिप्स साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने भी इन टिप्स को फॉलो किया था अपने बेली फैट को कम करने के लिए। यदि आप इनको रेगुलर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बेली फैट तेजी से कम होने लग गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ हेल्थ और फिटनेस की बातें होती हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, जब बेली पर फैट जमा होने लग जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए विजिलर फैट हमारी बॉडी में भर रहा है। विजिलर फैट वो होता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को ढक लेता है, जैसे हमारे लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इन पर फैट जमा होने लग जाता है। ये देखने में ही खराब नहीं लगता, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, जिससे हमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, हार्ट में ब्लॉकेज हो सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए इस बेली फैट को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज की वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है यदि आप बेली फैट से परेशान हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बेली फैट पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके रीज़न के बारे में जानेंगे। क्या कारण है हमारी बेली पर फैट जमा हो जाता है? फ्रेंड्स, जब तक हम इसके रूट लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक इसे हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा टाइम मैं आपका लूंगी इसके रीजन के बारे में बताने के लिए। फ्रेंड्स, बेली पर फैट जमा होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण तो जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आपको पता ही है, हमारी खराब लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी बेली पर फैट जमा हो जाता है। हम टाइम से नहीं सोते, टाइम से नहीं जागते, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। ऑफिस में बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं तो वहाँ जो भी मिलता है हम खा लेते हैं। हम अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते, एक्टिव नहीं रहते, हम पूरे दिन कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते, कुर्सी पर बैठकर काम करते रहते हैं। इसी वजह से हमारी बेली पर फैट जमा होने लग जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। बात करें फीमेल की, तो फीमेल में आप देखेंगे 90% से ज़्यादा फीमेल में प्रेगनेंसी के बाद बेली पर फैट जमा हो जाता है। इसके अलावा मेनोपॉज के टाइम, पोस्ट मेनोपॉज के बाद भी बेली पर फैट जमा हो जाता है। पूरी बॉडी का ही फैट बढ़ता है फीमेल का, केवल बेली पर नहीं, उनकी ऑल ओवर बॉडी पर फैट जमा हो जाता है। बेली पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन उनकी पूरी बॉडी पर फैट जमा हो जाता है। लेकिन आपने मेल का देखा होगा कि उनकी तौन जैसी बाहर निकल आती है, उनकी पूरी बॉडी तो ठीक होती है लेकिन उनका पेट बाहर होता है। क्या रीज़न होता है उनका पेट बाहर होता है? एक खराब लाइफ स्टाइल तो है ही, कुर्सी पर बैठे बैठे हम काम करते हैं, हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते। और इसके अलावा कुछ लोग रेगुलर अल्कोहल का यूज करते हैं, रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल, एक आप जानते हैं बियर को टर्म दिया गया है बियर वैली के नाम से, क्योंकि बियर पीने से हमारा बेली फैट बढ़ता है। एक बियर में 300 से 400 कैलोरीज होती है, और जो कि एक जो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं हम या कोई भी ड्रिंक लेते हैं उससे बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है, हम इस कैलोरीज को एक्टिव नहीं रहते और इस कैलोरीज को बर्न नहीं करते, तो ये हमारे फैट के रूप में डिपॉजिट होने लग जाती है। फिर होता क्या है, जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमारा लीवर, जिसको फैट पर काम करना चाहिए, फैट बर्न पर काम करना चाहिए, उसकी बजाय हमारे अल्कोहल जो हमने कंज्यूम किया है उसके ब्रेक डाउन करने में लग जाता है, जिससे हमारा फैट तो कम होता नहीं है लेकिन हम जो अल्कोहल लेते हैं उससे भी हमारी कैलोरीज बढ़ जाती है। और एक बात और, अल्कोहल हमारे हंगर सिग्नल पर भी इफेक्ट डालता है। अल्कोहल लेने के बाद हमें खाने का ज़्यादा मन करता है तो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज और ले लेते हैं। पहले की कैलोरीज हमने बर्न नहीं की, एक्स्ट्रा कैलोरीज और ले ली, वो सारी कैलोरीज हमारे बेली पर फैट के रूप में डिपॉजिट होने लग जाती है। एक और कारण है बेली पर फैट जमा होने का, हमारी बॉडी में कार्टिसोल लेवल का बढ़ जाना। कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कार्टिसोल ज्यादा रिलीज होने लग जाता है। नॉर्मल स्टेज में तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है, लेकिन क्रॉनिक स्टेज में जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत तेजी से रिलीज होने लग जाता है। और जब कार्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है हमारी बॉडी में तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमारी, जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हमारी फैट बर्न की प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी पर फैट जमा होने लग जाता है। एक और खतरनाक तरीके से काम करता है कार्टिसोल हार्मोन, ये हमारे मसल्स का ब्रेक डाउन करने लग जाता है। मसल्स का ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, मसल्स की टेंडेंसी होती है एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करने की, मसल्स को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जब मसल्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम होगी नहीं,
तो फैट के रूप में जमा होने लग जाती है। ये भी एक कारण है हमारी बॉडी पर फैट जमा होने का। फिर चलिए टिप्स के बारे में बात करते हैं जो आपके बेली फैट को कम करने में आपकी हेल्प करेंगी। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी है आपको। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज वो होती है जिसमें हमारी हार्ट रेट बढ़ती है। हमें इस तरह से कार्डियो एक्सरसाइज करनी है जिसमें हमारी हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट का 70% हम अचीव कर पाए। जब हमारी हार्ट रेट बढ़ती है तो ये हमारी विज़ुअल फैट को कम करने में हमारी हेल्प करती है। फ्रेंड्स, इसके लिए आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, HIIT वर्कआउट कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं ट्रेडमिल पर रनिंग भी करती हूँ और HIIT वर्कआउट भी करती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ती है और हमारे फैट को कम करने में हमें हेल्प मिलती है। एक स्टडी में ये प्रूव भी हुआ है कि जो लोग कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं उनका विज़ुअल फैट बहुत तेज़ी के साथ कम होता है। एक टिप ये आपको मैं ये बता रही हूँ कि 35 से 40 मिनट की कोई भी कार्डियो एक्टिविटीज़ आप रेगुलर कीजिए जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़े। आपको डांस पसंद है तो आप डांस भी कर सकते हैं, आप रनिंग करना चाहें रनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 35 से 40 मिनट की एक्सरसाइज इस तरह से करनी है कि आप अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट का 70% अचीव कर पाएँ। फिर देखिए आपका बेली फैट किस तरह से कम होता है। दूसरी पावरफुल टिप है, अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाओ और कार्ब्स इंटेक को कम करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप रोटी खाना छोड़ दो, भूखे रहो, केवल हमें डाइट में चेंजेस करने हैं। कार्ब्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कार्ब्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स वो कार्ब्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी जल्दी से यूज कर लेती है, यूटिलाइज करके कर देती है, जिससे इंसुलिन लेवल जल्दी से स्पाइक होता है। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है और इंसुलिन भी धीरे धीरे रिलीज होता है। जितने भी मिलेट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं, जैसे कि चना, बाजरा, जौ, जितने भी साबुत अनाज हैं सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं। आपको करना क्या है कि हफ्ते में 3 से 4 मील आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लेने हैं, जिससे हमें बेली फैट कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, अपनी बॉडी में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। जब हम प्रोटीन इंटेक अपनी बॉडी में बढ़ाते हैं तो हमारी बॉडी में मसल मास बढ़ने लग जाता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी भी जो मसल्स होते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे क्या होता है, फैट कम होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन लेने से आपके मसल्स बिल्ड होंगे और फैट कम करने में हमें हेल्प मिलेगी। आप प्रोटीन के लिए कुछ भी ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन वगैरह भी ले सकते हैं जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। इसके अलावा आप दालें भी ले सकते हैं, राजमा, छोले, जितनी भी दालें हैं सब में प्रोटीन होता है। आप पनीर ले सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्रोटीन होता है। तो आपको क्या करना है, तीनों मील में अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, जिससे आपके बेली फैट को कम करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर अगला काम आपको ये करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन है वो भी बढ़ने लगता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, जिससे हमारे फैट बर्न की प्रोसेस कम हो जाती है। जब हमारी बॉडी में कार्टिसोल लेवल बढ़ने लग जाता है तो हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं, हमारे मसल्स को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब मसल्स का ब्रेक डाउन हो जाता है तो एनर्जी क्या होती है, हमारे फैट के रूप में डिपॉजिट होने लग जाती है, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी में फैट जमा होने लग जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट रेगुलर डेली माइंडफुल एक्सरसाइज करनी है। यदि आपको टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, तो आपको रेगुलर कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना है, माइंडफुल एक्सरसाइज करनी है, जिससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। एक स्टडी पब्लिश हुई हेल्थ साइकोलॉजी जर्नल में, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुल एक्सरसाइज करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आप रेगुलर माइंडफुल एक्सरसाइज कीजिए, जिससे क्या होगा, कार्टिसोल लेवल कम होगा, जिससे आपके बेली फैट को कम करने में आपको हेल्प मिलेगी। फिर अब अगली टिप है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जिम में जाकर हैवी एक्सरसाइज करनी होगी। फ्रेंड्स, यदि आप बॉडी बिल्डिंग पर है, किसी और गोल पर हैं, तो एक बात अलग है, लेकिन आप नॉर्मल हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो आप बॉडी वेट के साथ जो एक्सरसाइज करेंगे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उतनी ही काफ़ी है। जैसे आप पुलअप्स कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, प्लैंक कर सकते हैं, घर में बेंच वगैरह हो तो बेंच प्रेस वगैरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
नॉर्मल हेल्दी और फिट रहने के लिए जितनी भी आप बॉडी वेट की एक्सरसाइज करेंगे, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, जिससे आपके बेली पर जो जमा फैट है वो तेजी के साथ कम होने लग जाएगा। तो कम से कम आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने एक्सरसाइज रूटीन में जरूर ऐड करके देखिए, फिर देखिए आपका बेली फैट किस तरह से कम होता है। अब अगली टिप है, अपनी डाइट पर कंट्रोल करके चलिए। यदि आप जल्दी से अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो आपको डाइट पर कंट्रोल करना ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड कीजिए। आप ऑयली चीजें खाना बहुत पसंद है तो ऑयली चीजों को कुछ दिन के लिए बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप हेल्दी खाना खाइए, घर का बना हुआ। इसके अलावा यदि आपको मिठाई खाना पसंद है तो मिठाई को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मिठाई, चीनी हमारे वेट को बहुत तेजी, हमारे फैट को बहुत तेजी के साथ बढ़ाती है। एक रसगुल्ले में 250 कैलोरीज होती है। आप समझ सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक रसगुल्ला जैसे एक हमने खाया तो एक मील के बराबर हम कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं। तो यदि आप जल्दी से अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए शुगर इंटेक को कम कीजिए। आप नेचुरल सोर्सेस का यूज कीजिए, पर रिफाइंड शुगर को थोड़े दिन के लिए आप अवॉइड करिए। तब देखिए आपका बेली फैट कितनी तेजी के साथ कम होता है। फ्रेंड्स, जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, ये आपकी बेली फैट को कम करने में ये आपकी हेल्प नहीं करेंगी, ये बेली फैट को वापस आने से भी रोकेंगी। यदि आप इन टिप्स को रेगुलर फॉलो करते रहते हैं तो आप देखेंगे आपका बेली फैट एकदम कम हो गया है, आपकी बॉडी पर जो फैट जमा है वो भी कम होने लगा है। फ्रेंड्स, आप इन्हें यूज करके देखिए। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिल जाता है इस तरह की वीडियो बनाने का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो यदि आपको लगा हो, आपके यूजफुल है, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।